अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इलेक्शंस हुए 2 माह से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उसके बाद रमज़ान भी गुजर गया। उसके बाद ये था कि इलेक्शंस के बाद कुछ इस्तेहकाम आ जाता सियासी, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। और ईद के बाद तो तहरीक इंसाफ ने वैसे ही ऐलान कर रखा है कि वो एक एहतजाजी तहरीक तमाम मुल्क के अंदर वो शुरू करेंगे। जल्द से जुलूसों का एक सिलसिला होगा। उसके दूसरी तरफ हम देखें तो इमरान खान साहब के जो जेल से उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जो बयान सामने आया वो बड़े हार्श हैं। बल्कि मैं यूँ कहा जाए कि उन्होंने लॉ बढ़ा दी है और मज़ीद थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस हो गया तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब दूसरी तरफ से जो कि मैं कहूँगा स्पोक्स पर्सन है तो नहीं, लेकिन बहरहाल बने हुए जो लोग, उन्होंने उसके बाद जो मैसेजेस देना शुरू किए, बताना शुरू किया कि किसी किस्म की कोई डील, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ख़ास तौर पे उनको जो 9 मई के परपेट्रेटर्स हैं, प्लानर्स हैं, अबैटर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे बढ़ने का रास्ता है क्या? इलेक्शंस हो गए, उसके बाद तो हमें नज़र नहीं आ रहा मामला, और आगे तो मज़ीद कुछ जंग छिड़ती नज़र आ रही है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के ख़त वाला मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वहाँ से जाकर आगे कुछ सबील बने, नज़र आए मामला कि क्या खुलेगा। हमारे साथ रऊफ़ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब व्हाट डू यू सी द वे फॉरवर्ड कंसिडरिंग ये बात कि जो मुतालिबा आपका है कि आपकी जीती हुई सीटें दे दी गई फॉर्म 45-47। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ये वापस देने के लिए किया गया होता तो किया ही ना गया होता इन फर्स्ट प्लेस। तो ये इस हवाले से देखा जाए तो नॉन स्टार्टर है, मुतालिबा आपका जायज़ है। तो वे फॉरवर्ड आपको क्या नज़र आता है सर आगे? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। वे फॉरवर्ड एक ही है जी, इनको इमरान खान से बैठ के बात करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। वो लीडर इस वक्त जो प्रोक्लेम्ड लीडर ऑफ द कंट्री है, लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है, पॉपुलर लीडर है, 2/3 मैंडेट जीता हुआ है उसने। फेक, फ्रिवलस एंड फ्रॉडुलेंट केसेस में उसको इन्होंने कैद किया हुआ है, उसको सजा सुनाई हुई है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता अनटेंगल हो रहे हैं। हाई कोर्ट लेवल के ऊपर तोशाखाना इस वक्त सस्पेंड हो गया, क्वॉश भी हो जाएगा। ये जो इनका था साइफर केस, हैज बीन रबिश्ड। इद्दत केस वो इट्स एन एम्बैरसमेंट फॉर द होल कंट्री। और बाकी जो 180 मिलियन का है वो ऑलरेडी उसमें जो स्टेटमेंट आ गई है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, उसने उस केस को भी ज़मीन बोस कर दी है। तो कब कितनी दिन और कुछ दिन रख ले खान साहब को, वो बाहर आएगा। वो कि एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब के साथ बैठ के बात करनी होगी और कोई नहीं है। बाकी सब झूठे फ्रिवलस लीडर्स हैं, उनके पास कोई मैंडेट नहीं है। 16 सीटें जीतने वाले लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, अपनी सीटें हारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। ये तख्ता है ज़मीन के ऊपर, किसी जमहूरियत में नहीं होता ऐसा। तो ये मसला जो है ये चला हुआ है, जो 76 साल से चल रहा है साईं, इसको ख़त्म होना होगा, इसको बंद करना होगा। अगर आपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो फिर इंडिविजुअल्स को अपना रोल जो है वो लिमिट करना होगा। और वो वक्त आ गया है जबकि पूरा मुल्क खड़ा होकर बोले। एक पुरअमन एहतजाज है जिसको हम प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल पुरअमन एहतजाज, लेकिन सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अवाम इमरान खान के साथ हैं, किसी और के साथ नहीं है। रऊफ साहब, आपने अब बात ठीक है, समझ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट को बात करनी होगी इमरान खान साहब के साथ। आप ही की पार्टी के एक सीनियर लीडर ये कह रहे थे कि बात इमरान खान साहब और कुछ नहीं करना चाहते, वो तो यहाँ से बात शुरू करना चाहते हैं कि आप माने कि आपने मेरे साथ गलत किया, मेरी हुकूमत गलत तरीके से घर भेजी, उसके बाद मेरी पार्टी को जिस तरह से डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश की गई, ये चीज़। और दूसरा साथ उन्होंने तो नाम ले लिया इदारे के सरबराह का, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लिया, और बड़े संगीन इल्ज़ाम है जो वो उनकी तरफ लेवल कर रहे हैं। बात कैसे होगी, ये कुछ समझ नहीं आती बात की। वैसे ठीक है, मतलब आइडियली होनी चाहिए, लेकिन कैसे? देखिए, यहाँ किसी इंडिविजुअल का तकाजा नहीं है, यहाँ रियासत है। आपकी रियासत सफर कर रही है। ये PDM2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, PDM1 एंड PDM2 प्रोजेक्ट्स, ये क्या इस रियासत को आगे ले जा सकते हैं? किसी एक जी होश आदमी के साथ बैठ के आप बात करें। रियासत के साथ हो क्या गया है पिछले 2 साल में? तो अगर तो तकाजा रियासत का है, अगर तो इंटरेस्ट रियासत का है, अगर तो इसके ऊपर सब लोग यूनिफाई होते हैं कि जी रियासत का इंटरेस्ट जो है उसको मुकद्दम रखना है, तो फिर तो खान साहब के साथ बात करने के अलावा कोई चारा है नहीं है। बाकी रहा उन्होंने जो किया मीडिया के साथ, जो गुफ्तगू हुए, भाई आप मुझे बता दें उसमें क्या झूठ बोला है। बाजवा साहब के सारे में जो बात की है वो बाजवा साहब खुद कन्फेस कर चुके हुए हैं अपने इंटरव्यूज में जी।
सब हकीकत है। ये सब चीजें जो अनफल हुई हैं पिछले 2 साल में, ये तमाम हकायक हैं जिसका बरमला इजहार खान साहब पहले भी करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो अगर रियासत को आप आगे रखें तो इंडिविजुअल्स जो है ना, उनको रिसीड करना चाहिए बैकग्राउंड में। अगर गलती किसी से हुई है, देखिए इंसान जो है वो गलती का पुतला है। इंसान जो है कोई इनफेलिबल नहीं है। आगे मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क जाम होकर रह गया है। आपने मुजरिमीन का टोला इंपोज कर दिया है रियासत के ऊपर। ये कहां तक लेके जाएंगे उसको? कब तक लेके जाएंगे? कितनी देर आप इनको सहारा देंगे? इनमें कुछ नहीं है। साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है। तो एक ही, मैं तो ये नहीं कहता कि इसमें किसी की जीत या हार है। ठीक है, एक सर जस्ट हाफ अ मिनट। जीत या हार की बात नहीं है। ये मुल्क की बात है, रियासत की बात है। ठीक, अब लोगों की बात है, पिसे हुए लोगों की बात है। उसके लिए लोगों को अपनी गलतियों का अजाला करना पड़ेगा, खान साहब से बात करनी पड़ेगी। अच्छा, रियलिस्टिकली ये बिल्कुल यूं है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं कि कोई कन्फेस करे, अच्छा कन्फेस करके वो खुद ही मान ले ये सब बात कि जनाब मैंने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत सारे काम हो गए यहाँ पे, और फिर उसके बाद दूसरा एक ये कहीं और से नहीं, ये आपकी जो अपोजिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहते हैं कि इमरान खान इज़ नॉट रिलायबल इवन व्हेन ही सेज कि मैं विंडिक्टिव नहीं हूँगा, मैं बदला नहीं लूँगा बाहर आके, मैं सिर्फ मुल्क की खातिर। तो उनको तो एतमाद नहीं, दूसरी तरफ भी किसी को एतमाद नहीं है शायद। तो फिर अगेन भाई ये लोग मैटर नहीं करते हैं भाई, मेरे भाई ये क्या लोग मैटर करते हैं? नहीं, मैं तो उनकी भी बात कर रहा हूँ जो मैटर करते हैं। नहीं, जो मैटर करते हैं मैं उनका भी कह रहा हूँ सर। मरियम नवाज अपनी दोनों सीटें हारी हुई है, हमजा शहबाज अपनी सीटें हारा हुआ है, ये मैटर करती है? नहीं, मैं इनकी तो मैं वैसे बात सिर्फ मैंने की, मैं दूसरी तरफ की भी बात कर रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि सिविलियन सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश होना चाहिए मुल्क में। जो हमने एक प्लेटफॉर्म कॉन्स्टिट्यूट किया है 6 पार्टीज का, उसमें देखेंगे अगर आप पढ़े उसके जो 13 निकात है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नुकता जो है वो सिविलियन सुप्रीमेसी का है। अब वक्त आ गया है कि खुल के इसकी बात की जाए। वक्त आ गया है कि जो पिटिशन चली हुई है पिछले 76 साल से वो खत्म हो। वक्त आ गया है कि मुल्क में जमहूरियत जो है उसको पनपने दिया जाए। वक्त आ गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की हुकूमत हो। ये चीजों के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। दुनिया आपके साथ डील नहीं करेगी। अच्छा, आपने अपना मजाक बना के रख लिया दुनिया में। रऊफ साहब, मैं इसी बिल्कुल एग्जैक्टली दुनिया डील करेगी पाकिस्तान से, क्या मामला होगा। आज सऊदीया से एक न्यूज़ आई कि जनाब $5 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदीया यहाँ पे करेगा। फिर उसके अलावा कतर के साथ कुछ माइनिंग के प्रोजेक्ट्स पे, यूएई के साथ, चाइना के साथ, वो हर जगह पे मामला चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताऊँ आपको कि मुक्तदरा के अंदर जो इस वक्त सोच है, और मैं अब बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके साथ कर रहा हूँ, वहाँ पे जब ये सवाल पूछते हैं जैसे हम पूछें कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुआशी स्टेबिलिटी आएगी, वो कहते हैं नहीं, मुआशी स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आर्ग्यूमेंट वहाँ पे वी मे कॉल इट कि पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स वाला मामला है, बट वो कह रहे हैं कि आप सब चीज़ें देखते जाएं, या आप एक दफ़ा आप स्टेबल हो जाएंगे मुख्तलिफ ममालिक से, यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा, वो जो 5 निकात हैं SIFC के, उनके अंदर अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, तो फिर क्या मसला है, मुल्क चलता रहेगा आगे। दुनिया में एस्टैब्लिश्ड रियलिटी, वो जो सियासियात जानते हैं, जो स्टेट क्राफ्ट जानते हैं, वो जानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। यू कांट पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो चंद लोगों की जेबें भरेंगी सिर्फ, उसको स्टेबिलिटी आप नहीं कहते हैं। तो ये देखिए, सबक ए से शुरू करके ना जी तक जाएं, जी से शुरू करके ए तक ना आए, अलफ से जो है ए तक जाएं। ये उल्टा सबक ना पढ़े, ना पढ़ाएं। ये कोई यकीन नहीं करेगा जी कि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले जाएं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। लोग अपना एक पैसा नहीं लगाएंगे उस वक्त तक जब तक कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। कौन लगाएगा? एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूं रऊफ साहब, ये जब पूछा जाता है ना तो वहां से एक जवाब और भी आता है। वो ये कहते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस है ना, ये एक्सपीडियंट होते हैं, ये खुदगर्ज होते हैं, ये बहुत सारे फैसले इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इनका इलेक्टोरेट मुतासर होता है। इस वक्त जो सिस्टम है, बहुत सारी चीजें इस तरह से रेल रोड करके मुल्क के जो मफाद में है वो कर दी जाएंगी, तो आगे ये सर्जरीज छोटी छोटी से लेके फिर बड़ी तक वो शुरू हो जाएगा मामला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप समझ रहे हैं कि वो क्या जवाब होता है। ये आर्गुमेंट चलता है वहां पे, जो कि किसी हद तक दुरुस्त तो है ना सर। बहुत सारे सियासतदान नहीं लगाती है, ताजरों पे टैक्स नहीं लगाती, हर एक पे कोई ना कोई प्रेशर आया होता है। मेरे भाई सर, पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है, पाकिस्तान की मेलेडी ये नहीं है कि यहां पॉलिटिकल हुकूमत नहीं आई। पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि यहां पॉलिटिकल हुकूमत को आने नहीं दिया गया। ये है
पाकिस्तान का क्राइसिस? आई मीन वी हैव टू बी ऑनेस्ट, वी हैव टू राइज बियॉन्ड आवर पर्सनल इंटरेस्ट टू नो एंड स्पीक ऑफ द ट्रूथ। जब तक आप सच्चाई का सामना नहीं करेंगे कोई रेकंसिलिएशन नहीं होती है। साउथ अफ्रीकन मंडेला साहब ने ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन कमीशन बनाया था, लेकिन ट्रूथ एंड रेकंसिलिएशन की प्रीरेक्विजिट थी, वो ट्रूथ था, सच था। जब तक सच नहीं बोला जाएगा, पाकिस्तान की ये जो हालत है मेरे भाई, वो सिर्फ पॉलिटिशियंस की वजह से नहीं है। मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, यही जो कि स्पोक्स पर्सन है और इनफॉर्मल स्पोक्स पर्सन है आजकल, वो जो बता रहे हैं और वो जो लिखा है पूरा, आपने भी पढ़ा ही होगा, उसमें एग्जैक्टली वो यही बात कर रहे हैं कि पहले कन्फेशंस होंगी, आप मानेंगे कि आपका ये किरदार था या नहीं था, तो फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। 9 मई की मैं बात कर रहा हूँ और 9 मई तो आने को भी है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो रऊफ हसन साहब से ये कहेंगे, जो अपेरेंटली जो मुतालबा उस साइड से नजर आ रहा है वो ये है कि पहले आप माने कि ये आपने बाकायदा प्लान किया था, इसके पीछे आपकी एक सोच थी और वो एंटी पाकिस्तान सोच थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं आपको बता भी देता हूँ एग्जैक्टली क्या कहा गया। ब्रेक के बाद बात करें। वेलकम बैक। 9 मई के हवाले से कुछ बात करेंगे। 9 मई आने भी वाली है। वो जो मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था कि जो मैसेज दिया गया फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट वो इस तरह का था कि मतलब कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन अनटिल अनलेस दे कंडेम देयर एक्ट पब्लिकली, यानी कि अलल ऐलान आवाम के सामने वो कहें कि जनाब हमसे गलती हुई है, एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हीनस एक्ट, ये जो एक घिनौना इक़दाम था इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें, रेंडर पब्लिक अपॉलॉजी, आवाम के सामने माफ़ी मांगें एंड गिव सॉलम कमिटमेंट दैट सच आउटरेजस बिहेवियर विल नेवर बी रिपीटेड, और एक कमिटमेंट दें। अब उसका पता नहीं क्या तरीकाकार होगा, स्टाम्प पेपर पे लिखवाया जाएगा, जो भी है। बहरहाल ये दूसरी तरफ से आ रहा है मामला। ये तो नहीं कुछ होने लगा, आपकी पार्टी कभी भी नहीं मानेगी, इमरान खान साहब इस पर नहीं मानेंगे, आप जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, तो ये तो डेडलॉक है इफ यू सी दैट। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत रेप्रीहेंसिबल। लेकिन आपके कहने से क्या मैं मुजरिम हो जाऊंगा, या मेरे कहने से क्या आप मुजरिम हो जाएंगे? नहीं। पहले जुर्म हुआ है तो मुजरिम का तयन तो करें ना, और मुजरिम का तयन करने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जो है उसको हम जुडिशल कमीशन का नाम देते हैं, आप कोई और नाम दे दें, ये लोग कुछ और नाम दे दें, लेकिन ये प्रोसेस जो है इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड इंडिपेंडेंट, और जुर्म का तयन करना होगा, मुजरिम का तयन करना होगा। उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि किसने किया, क्यों किया, क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी, और आगे कैसे बढ़ना है। मेरी ऑफर है, एक ट्रांसपेरेंट कमीशन बनाइए, इन्वेस्टिगेट कराइए। 1 साल हो गया है, इंक्वायरी अभी तक नहीं शुरू हुई। सर देखिए, जुडिशल कमीशन भी बनना है तो वो गवर्नमेंट ने बनाना है, वो लिखेंगे और उसके बाद वो सारा कुछ होगा। लेकिन मरियम नवाज साहिबा 3 दिन पहले वो तो शी डजंट वांट कि ये बेरी किया जाए, ये 9 मई वाला, वो तो उसको उन्होंने मजीद उभारा है मामले को, और जाहिर है कि उनकी भी पॉलिटिकल फेवर के अंदर वो सब मामला जाता है। बट दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो वहां से तो ये डायरेक्टली कहा जाता है कि जब तक आप इसको फॉल्स फ्लैग करना नहीं छोड़ेंगे और हम पर ये जानबूझकर डाला गया, तब तक तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वहां से तो ये सब मामला आता है। मैं एक आपसे जिसको कहते हैं भाई, जिसको भी कहते हैं वो कहते होंगे, अगर उन्होंने कुछ बात करनी है कन्वे तो डायरेक्टली हमें कम्युनिकेट करें, हम अपना जवाब उनको देंगे डायरेक्टली, तो बात आगे बढ़ सकती है। ये जाली चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब की, जो अपनी सीट भी हार के उसके बावजूद चीफ मिनिस्टर बनी हुई है, इनकी हैसियत क्या है, इनके पास है क्या? अच्छा रऊफ साहब ये बताइएगा, कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज, अगर आप मसले के हल करने के लिए जेन्युइन है आप, तो एक तरीका है आगे बढ़ने का। क्या बताएं, आप हमें बताइए कि कैसे आपने ये नतीजा अखज़ किया कि जी हम लोगों ने किया, ये पीटीआई ने किया है, या पीटीआई के लोगों ने किया है। चलो कहते हैं ना पीटीआई के वर्कर्स वहां पे मौजूद थे, इमरान खान साहब की उस दिन स्टेटमेंट आई कि अगर आप मुझे इस तरह से गिरफ्तार करेंगे तो मेरी पार्टी के लोग रद्द-ए-अमल तो देंगे, तो दे कनेक्टेड टू दैट स्टेटमेंट। देखिए, it was a spontaneous emotional response to the way Imran Khan had been arrested. सबके सामने है, और आपने देखा है कि उसके बाद भी इस जुल्म, जबर और फस्तायत के आलम में भी उन्हीं लोगों ने पीटीआई को 2/3 मेजॉरिटी से जितवाया हुआ है। बिल्कुल उनको पता है क्या हुआ है, उनको ये पता है क्या हुआ है। 9 मई के केसेस में जमानतें भी मिली, कुछ लोगों की सजाएं भी माफ हुई, और फिर उसके बाद अब ये एक बात ये भी आ रही है कि एज अ गुडविल जेस्चर
अगर एक मिलिट्री कोर्ट से जिनको सजा होती है, डायरेक्ट चीफ साहब अगर पार्डन कर देते हैं, खासतौर पे अगर हम खवातीन की बात करें, तो दैट विल बी अ गुडविल जेस्चर। हाउ विल पीटीआई टेक इट कि अगर ऐसा कुछ मामला आता है तो कि मतलब आइस इज मेल्टिंग, या लेकिन वो वहाँ तक है कि सिर्फ खवातीन वाला मामला रखा जो, उसके बाद जो बाकी जिन पर जेन्युइनली इल्ज़ाम है वो फिर कोर्ट्स के अंदर जिस तरह से साबित होगा वैसे ही चलेगा आगे मामला। लेकिन ये जो गुडविल जेस्चर जो आ सकता है, हाउ विल पीटीआई रिस्पॉन्ड? देखिए, हम मिलिट्री कोर्ट्स को नहीं मानते। हमारी कंटेंशन है कि तमाम सिविलियंस के मुकदमात सिविलियन कोर्ट्स में चलने चाहिए। दैट इज स्टेप नंबर 1। उसके बाद केसेस जो हैं वो आप सिविलियन कोर्ट्स में लेके जाएं। लेट्स सी कि सिविलियन कोर्ट्स क्या डिसाइड करती हैं। यू हैव टू टेक द मुकदमास टू द सिविलियन कोर्ट्स। अच्छा ब्रो साहब, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ वही मजाज हैं, तो कोर्ट का फैसला भी है ना सर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा, वो खैर उसमें डिसाइड भी हो जाएगा आप सुप्रीम कोर्ट में, आगे उसका बिल्कुल कंक्लूजन तक, फाइनलिटी तक पहुंच जाएगा वो मामला। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी में जो कोई बैक चैनल राब्ता खोलना चाहता है विद एस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब उनको स्नब कर देते हैं, जो खबर आती है कि मतलब बिल्कुल कोई बात ना करे, और ये पब्लिश हुई खबर, ये मैं उसी को कोट कर रहा हूँ दोबारा। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बात करनी पड़ेगी, खान साहब बात करना नहीं चाहते, करने देते भी नहीं है, तो बात कैसे होगी सर? और फिर ये भी चल रहा है कि वो कुछ ऐसे लोग हैं, डबल एजेंट है, उधर भी राब्ते में इधर भी राब्ते में, पार्टी तोड़ना चाहते हैं। ये सब कुछ पैराडॉक्सिकल है, मुतजाद है, मतलब समझने के लिए मुझे जरा समझा दीजिए। ये देखिए, ये डबल एजेंट्स के अलावा भी आप देखेंगे कि पार्टी को पिछले 2 साल में किस किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की गई है। क्या आपको याद है कि क्या क्या जुल्म और जबर हुआ है हमारे लोगों के ऊपर? क्या आपको इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस याद हैं? क्या आपको वो इन्फोर्स्ड कन्फेशंस याद हैं? क्या फोर्स्ड कन्वर्शंस याद है आपको? सबको याद। वो लोग जो हमारे अंडरग्राउंड है पिछले 7, 8, 9, 10 महीनों से, क्या वो याद है आपको? लोगों की बिजनेसेस तबाह होना, लोगों के घर टूटना, लोगों को रात के अंधेरे में चार दीवारी को पामाल करना, क्या वो याद है सारा कुछ? तो पार्टी को तो तोड़ने की पूरी कोशिश हो चुकी है। रियासत की सारी कोशिश जो थी वो मरकूज थी इस चीज के ऊपर कि हमने पीटीआई को एग्जिस्ट नहीं करने देना। पीटीआई ना सिर्फ सर्वाइव किया है, पीटीआई ने 2/3 अक्सरियत हासिल की है। ये रियलिटी है पाकिस्तान की जनाब। रऊफ साहब, जिनके घर टूटे, जिन्होंने सऊबतें और बड़े कड़ा वक्त देखा, उनको सियासी कमेटी में शामिल नहीं किया आप लोगों ने। वैसे ये भी एक हैरत अंगेज बात है। सब शामिल हो जाएंगे जी अपने वक्त के ऊपर। उनको अपने रोल्स हैं उनके, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं पार्टी के अंदर बैठे हुए। उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स उनको असाइन किए गए हुए हैं जी, वो हैं जी। ये पार्टी का इंटरनल मामला है, जो पार्टी अपनी इंटरनली इसको हैंडल करती रहती है। तो मेरे आपके सवाल के जवाब में मैं जब ये कहूँगा, खान साहब ने आज से साल पहले, वो अरेस्ट होने से पहले, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर एस्टैब्लिशमेंट हमसे बात करना चाहती है तो इस कमेटी से बात करें। वो कमेटी अभी तक मौजूद है। एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है, खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने बात नहीं करनी। एक उन्होंने पॉलिसी जो है वो बयान दिया था और वो अभी तक उन्होंने वापस नहीं लिया हुआ। हम बात करने को तैयार हैं पाकिस्तान के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। लेकिन जमहूरी अगर आप सोच के मालिक हैं तो पाकिस्तान के लोग जो है वो प्रेडोमिनेंटली पीटीआई के साथ खड़े हैं, इमरान खान की जात के साथ खड़े हैं। तो वो आप उसको नहीं मिला। आप जितना दबाएंगे मेरे भाई, उतना ही इश्क उभरेगा, उतना ही प्यार उभरेगा, उतनी ही मोहब्बत उभरेगी। वो इस वक्त लोगों के दिलों पर हुक्मरानी कर रहा है वो शख्स जिसको जेल में डाला हुआ है। क्या करेंगे उसका? क्या करना है? किस तरफ लेके जाना है? 2 साल तो हो गए हैं। एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरे के बाद तीसरा एक्सपेरिमेंट, PDM-1, इंटरिम गवर्नमेंट, PDM-2, मैंडेट लूटा, जेल में डाला। 7 महीने से 7.5 महीने से खान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किस किस तरीके से तोड़ने की कोशिश नहीं की? वो मर्दे मैदान, मर्दे मुजाहिद चटा हुआ है। चलें सर, मैंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, मैंने पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ना है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा असूलों के ऊपर। आपकी तारीख में 76 साल कायद आजम की जात के बाद क्या कोई पॉलिटिशियन आया जो इस पाए का था, जो उसकी मिट्टी के भी बराबर हो? और आप क्या रियासत क्या सलूक कर रही है उससे? वो जिसने इस मुल्क को सब कुछ दिया, उसको आपने कोठरी में बंद किया हुआ है। एनीवे सुनिए, आपकी एहतजाजी आगे तहरीक भी शुरू हो रही है सर, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और फिर बाकी मतलब फिर देखते हैं कि वो क्या फैज़ पाते हैं उशाक बुतों से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, मेरे पास एक्चुअली बात आता है, बट थैंक यू वेरी मच, यू स्पोक योर हार्ट। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे भारत
रॉ की तरफ से, भारत की तरफ से जो ट्रांसनेशनल टेररिज्म इस वक्त जारी है, पाकिस्तान तो उसका निशाना रहा। पाकिस्तान ने बहुत सारी फोरम्स के ऊपर डोजियर्स भी दिए, बहुत सारी जगहों पर सबूत भी पेश हुए, लेकिन खैर उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं हुआ। एट द सेम टाइम अब तो चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं, कैनेडियन सॉइल के ऊपर, अमेरिकन सॉइल के ऊपर, पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर, अक्रॉस कंट्रीज भारत जो है वो टेररिज्म फैलाता है। आपको याद ही होगा कि हरदीप सिंह निज्जर साहब, उनको खालिस्तान तहरीक के रहनुमा थे, कनाडा के अंदर उनको कत्ल किया गया। अच्छा, उसके बाद अमेरिका के अंदर एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश की गई गुरपतवंत सिंह पन्नू साहब के साथ, और वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया है पन्नू साहब। ये बताइएगा कि आप पर हमला हुआ, आप बच गए वहाँ पर, हाउ डज रॉ ऑपरेट? ये ऑपरेट कैसे करते हैं? मतलब हमारे यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट तरीकाकार हो, लेकिन ओवरऑल द वर्ल्ड नीड्स टू नो, दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये दहशतगर्दी ट्रांसनेशनल लेवल के ऊपर किस तरह करता है भारत। Ibawa Saab, Sat Sri Akal and Salam, and thank you for giving me this time to discuss एक बहुत अहम जड़ा मुद्दा है जी, वो है भारती दहशतगर्दी दा, मोदी अतवादी दहशतगर्दी दा, जिसने बड़े लंबे समय तो दे आर पुटिंग ए कवर ऑफ डेमोक्रेसी, एक लोक राज दा उन्होंने जड़ा मुखोटा पाया हुआ है। पर विद आई विल स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान कि सब तो ज़्यादा अफेक्ट जड़ा ये ट्रांसनैशनल रिप्रेशन ते टेररिज्म है वो पाकिस्तान चल रहा है। बट पिछले समय तो चाहे उसनों आप 20 साल लगा लीए, भारत दियां जड़ियां अलग अलग सरकारां हैं वो अतवाद का जड़ा इल्जाम है, दहशतगर्दी का इल्जाम है, पाकिस्तान ते ही लगा देंदियां। हुण जिहड़ी गार्डियन की रिपोर्ट आई है कि मुस्लिम एंड प्रो खालिस्तान सिख एक्टिविस्ट घट्टो घट्ट 20 जड़े है उन्होंने पाकिस्तान दे विच मारे है, और थोड़ी फॉरेन मिनिस्ट्री भी इस दे उत्ते बोली है जी। पर वो गल अजे भी दबी रहनी सी जदों तक इन्हों ने हरदीप सिंह निज्जर कैनेडा दे विच आके, जो कि अपनी खालिस्तान रेफरेंडम की मुहिम चलती पई है, विच इज़ टू लिबरेट द इंडियन ऑक्यूपाइड पंजाब, भारती कब्जे वाले पंजाब नूं असी आज़ाद करवाना चाहते हैं थ्रू खालिस्तान रेफरेंडम। और जदों हरदीप सिंह निज्जर ने ऐलान किया जून दे विच कि 10 सितंबर 2023 नूं जिहड़ियां वोटां हैं वो वैनकूवर सरी दे विच पैणगियां खालिस्तान रेफरेंडम दियां, ते उन्हां नूं 18 जून नूं गुरुद्वारा साहब दे बाहर 50 गोलियां मार के मार मुकाया गया, शहीद कर दिता गया। और हुण 3 months लेटर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो सामने आउंदा है और कहता है कि कैनेडा इज इन्वेस्टिगेटिंग द रोल ऑफ इंडियन एजेंट्स इन असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, a Canadian citizen on Canadian soil, and this is unacceptable। उन उस वक्त दुनिया, क्योंकि जितनी देर तक ता मसला बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ते बॉर्डरां दे उत्ते रहा ते उन्नी देर तक ये गल रही बंद, उन्नी देर तक तां सिर्फ अफेक्ट होया पाकिस्तान नूं। पर जदों हुण कैनेडा दे विच साडे एक हरदीप सिंह निज्जर नूं शहीद कीता, नाउ इट बिकेम एन इंटरनेशनल इशू, और रॉ is 100% behind it। This is not I am a interested party, मैं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये कनाडा कह रहा है, ये अमेरिकन गवर्नमेंट कह रही है, ये फाइव आइज दी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया कह रहा है, ये न्यूजीलैंड कह रहा है, ये यूके कह रहा है। रॉ इज वर्किंग अंडर कवर थ्रू द इंडियन काउंसलेट्स इन दीज फाइव आइज कंट्रीज। जेड़े इत्थे दे इंडियन काउंसलेट है वो दहशत गर्दी दे ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟਸ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੱਲ ਹਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ए ओपन बुक राइट नाउ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ who is behind the killing of Sikh and Muslim activists in Pakistan, and definitely ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। and of course
the attempt on my life in America. अच्छा पन्नू साहब, दो सवाल हैं यहाँ पे। एक सवाल ये है कि मोदी के अंडर ये सब कुछ हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वहाँ से ये सब डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं और वो जिस तरह से रॉ ऑपरेट करती है। कांग्रेस हुकूमत अगर हो, हाइपोथेटिकली, मतलब बिलफर्ज अगर कांग्रेस हुकूमत हो, उससे आपको मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस होंगी? बिल्कुल नहीं है जी। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑलवेज। इट इज द इंडियन सिस्टम. It's not the BJP government or Modi government or the Congress government or Manmohan Singh was the prime minister. This is the Indian system that is the issue. It is the Indian system ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ they have committed the genocide of Sikhs. ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਲਿੰਗ ਫੀਲਡਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਕਸ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਲ ਫॉर ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਂਡ ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਮਰਸ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ देयर इज नॉट ए डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड दी कांग्रेस और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी टू से आम आदमी पार्टी। बिल्कुल ठीक, रियासत की सतह के ऊपर ये पॉलिसी। वहां पे पन्नू साहब ये बताइएगा कि जो भारतीय मकबूजा पंजाब है, चढ़दा पंजाब जिन्होंने असीं कहने हैं, उधर सेंटिमेंट क्या है, उधर एहसास जज्बात क्या है आम सिखों के? रहनुमा तो वहाँ पे जो लीडर्स हैं वो तो शायद डिस्टेंस करते होंगे खालिस्तान मूवमेंट के साथ, लेकिन आप जाहिर है कि और एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है पंजाब का इन कनाडा एंड अमेरिका, तो वो उनके जज्बात क्या होते हैं वहाँ पर, कंसिडरिंग जो आपकी मूवमेंट है सिख फॉर पीस मूवमेंट के हवाले से? देखो लीडर्स बारे तो मैं दस नहीं सकता। लीडर्स के सवाल तो तुसी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ के ਲੀਡਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। 2018 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀਗਾ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, 68% ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਛਾਪੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿਲਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? What will be the sentiments? You can see that. बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि आपको खुदा कामयाब करे, ये जो है आपका मिशन जो है भारत के कब्जे से पंजाब को छुड़वाना हो जाता है, और हम दुआ तो यही करेंगे कि जल्द हो, बदेर ना हो, जल्द हो जाए as soon as possible। तो उसके बाद वैसे एक रोड मैप क्या होगा, मैं वैसे जानना चाह रहा हूँ, यहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं, लहंदे पंजाब वाले जानना चाहते हैं कि मतलब वो फिर यूनियन टाइप माहौल होएगा इत्थे पंजाब पाकिस्तानी ते खालिस्तान दे नाल की ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਡ ਮੈਪ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਕਿ 2047 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 27 to 28 ਮਿਲੀਅਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ we are feeding in Indians more than 550 million। yes, 500 million Indians ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 550 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ 27 ਮਿਲੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। कामयाब हों आप जल्द अज जल्द, हमारी तो ये दुआ है। और ये जिस तरह का एक आगे मामला कनाडा अमेरिका की तरह बॉर्डर खुला हो और ट्रेड वहाँ पे हो रही हो, और अभी तक लोग यहाँ पे आज भी पीपल हैवंट फॉरगॉटन, वो भुल नहीं पाते कि जो उत्थे दा पंजाब सी, बहुत सारे लोग उथों इत्थे जिहड़े आए हुण भी यही चाहते हैं कि पंजाब आपस में कम अज़ कम खुला हो। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की एक्चुअली कमी थी। अल्लाह वक्त दीजिएगा पन्नू साहब, आपके साथ डिटेल्ड भी इस मौजू के ऊपर ज़रा और इन डेप्थ प्रोग्राम करेंगे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, बहुत शुक्रिया आपका, और इस पर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।